आज हम एक ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने एक टाइम तक मतलब समझ लो 2000 से 2015 तक अच्छा आतंक मचाया, पंजाब गवर्नमेंट की नाक पर दम कर दिया था। 2020 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था शूटर। वो कोई ऐसे अर्जी फर्जी मूवी नहीं थी, वो एक डॉन की कहानी थी जिसका नाम था सुक्खा काहलौं। काहलौं उसके गांव का नाम था, वैसे उसका नाम सुखवीर था तो इसलिए सुक्खा काहलौं पड़ गया उसका नाम। वो मूवी एकदम रियल थी। पंजाब गवर्नमेंट को वो मूवी को बैन करना पड़ा। बेचारी इधर उधर OTT में टहलती रहती है, मूवी ढंग से रिलीज ही नहीं हो पाई आज तक, लेकिन देखी बहुत लोगों ने। तो वो मूवी में अबाउट 99% सच दिखाया गया सुक्खा काहलौं के बारे में। इतना खूंखार गैंगस्टर, सिर्फ 17 साल की उम्र से उसने अपने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था और ज़्यादा जिया भी नहीं। 11 साल का क्राइम करियर था, 28 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। लेकिन इतनी कम उम्र में इतना बड़ा नाम, मतलब कि उस ज़माने में लॉरेंस बिश्नोई लोग उसके दोस्त हुआ करते थे, साथ में काम करते थे। अगर सुक्खा काहलौं आज जिंदा होता तो जितना नाम लॉरेंस बिश्नोई का है उतना ही उसका भी होता, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में काम करते थे। और पंजाब मुंबई के बाद अगर इंडिया में सबसे खूंखार गैंगस्टर हुए हैं तो पंजाब में ही हुए हैं। यूपी में भी हुए हैं, लेकिन पंजाब के गैंगस्टर बहुत खूंखार होते हैं, है ना। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ यार। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सुक्खा काहलौं उर्फ सुखवीर का जन्म 21 जून 1987 में हुआ था। वो एक बहुत अच्छे परिवार से था। उसका पूरा परिवार USA और कनाडा में ही रहता था। पंजाबी लोग आप लोग जानते हैं मोस्टली प्रेफर करते हैं कि USA कनाडा जाके बिजनेस करें। उसके सारे रिश्तेदार, मौसी मौसा, चाचा वगैरह सब लोग वहीं रहते थे। सुक्खा के पापा का भी यही मन था कि अपनी बेसिक एजुकेशन इंडिया में कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम लोग अब्रॉड मूव कर जाएंगे USA। तो कुछ प्रॉब्लम थी उसके पापा के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, इसलिए उनका बहुत टाइम से वीज़ा नहीं बन पा रहा था। सुक्खा का एक बड़ा भाई भी था, सोनू। लेकिन जब वीज़ा बना तब इतनी दिक्कत हो गई कि क्या बताएं। 17 साल की उम्र में जब सुक्खा हुआ तो उसकी एक लड़ाई हुई। लड़ाई झगड़ा तो वो बहुत करता रहता, लेकिन इस बार एक अलग चीज़ हुई। इस बार हो गया उस पर पुलिस केस। तो इस बार जब लड़ाई हुई तो पुलिस केस हुआ उसी टाइम इन सबके वीज़ा अप्रूव हो गए, लेकिन ये तो घर गया क्योंकि भाई इसका बन नहीं पाया। पुलिस वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा, आपको पता है पासपोर्ट और वीज़ा में अगर पुलिस केस हो जाएगा। तो सुक्खा के मम्मी पापा तो चले गए, दोनों बेटों को अपने मौसी के यहाँ छोड़ गए कि ये लोग बाद में आ जाएंगे जब मैटर सुलझ जाएगा ये केस वेस का। तो इस तरह कुछ ऐसा उसकी लाइफ का पहले क्राइम की शुरुआत हुई। 17 साल की एज में एक लड़के को उसने बहुत मारा था। उसके बाद तो ये लिस्ट लंबी ही चलती चली गई। तो यहाँ से शुरू होता है भाई सुक्खा जी का क्रिमिनल कैरियर। फिर तो ये छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट भी उठाने लगे, लूट भी करने लगे। लूट तो करनी ही पड़ेगी, हथियार खरीदने हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। तो छोटी मोटी लूट बड़ी होती चली गई। एक दो मर्डर भी कर दिए। बीजेपी के एक नेता का भी इसने मर्डर किया। इसी दौरान कॉलेज में पढ़ता था वो, कॉलेज में भी उसकी दबंगई अच्छी चलती थी। देखने में लड़का स्मार्ट लगता था। गूगल करेंगे सुक्खा काहलौं तो आपको फोटो दिखेगी। तो उसे एक हरजिंदर नाम की लड़की से प्यार हुआ तो वो तो बहुत बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा के काफ़ी रिजॉर्ट वगैरह चलते थे तो मान नहीं रहे थे वो शादी को। तो इन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद चलो किसी तरह पापा मान गए और धूमधाम से उसकी शादी कर दी गई। शादी की फोटोज भी गूगल में पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ पता है, इनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। लड़के के पापा ने कुछ जुगाड़ लगा कि इसका पुलिस वेरिफिकेशन पास करा के और दोनों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। लड़की की नौकरी लग गई थी अच्छी खासी ऑस्ट्रेलिया में। बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या है ना, जो हाउस हस्बैंड होता है उसकी इज्जत नहीं होती। ये घर में पड़ा रहता था, वो काम पे जाती थी, अच्छा खासा पैकेज था उसका। वो इसको सुनाती थी तुम कुछ काम नहीं करते हो, करते धरते नहीं। कुछ दिन तो बेचारे ने कैब भी चलाई, लेकिन फिर जब लड़ाइयाँ बहुत बढ़ने लगी, इससे सुना नहीं जाता था तो ये चुपचाप इंडिया चला आया। तो इसके काफ़ी दोस्त थे, मैं दोस्तों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब पंजाब के जाने माने गैंगस्टर हैं आज के टाइम पे, ठीक। तो इसकी एक मुँह बोली बहन थी। इसके दोस्त ने, विकी गोंडर ने ही उसको छेड़ा। तो ये अपनी मुँह बोली बहन को बहुत मानता था। ये गया जिम में, उसने कुल्हाड़ी से उसको वार कराया, उसको मार डाला तो इसका वर्चस्व और बढ़ गया। लोग इससे काफ़ी डरने लगे। फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मिलने लगी कि इसको मारो उसको मारो। तो इसके ऊपर लगभग मरते मरते 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। मुकदमे दर्ज हैं जितने, जो दर्ज नहीं हुए वो अलग। इसका काफ़ी क्रेज बढ़ गया। उसके बाद ये जेल भी गया, पकड़ा भी गया। जेल के बाद साला जेल से भी भग लेता था भाई। जेल की इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्री फांद के भगा। पुलिस ने हॉस्पिटल में इसको पकड़ के रखा, इसका इलाज कराया, हॉस्पिटल से भगा, हर जगह से भगा। तो जो इसका जो ग्रुप था, जब इसने विक्की को मारा था तो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, विक्की के सपोर्टर और इसके सपोर्टर। तो जो इसके सपोर्टर थे वो इससे बहुत चिढ़ते थे। तो एक बार तो इसने, जो विक्की के सपोर्टर थे, ढाबे में बैठे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। बहुत लोग मार दिए थे उस गैंग के। तो वो लोग इससे बड़े इनसिक्योर हो गए थे। फिर उसके बाद सुक्खा पकड़ जाता है। पकड़ने के बाद 2008 में इसकी, मतलब 15 में पेशी हो रही होती है कोर्ट में। तो जब ये कोर्ट में जा रहा होता है तो रास्ते में 3 फॉर्च्यूनर आती हैं, पुलिस की गाड़ी को रोकती हैं। सबके हाथ में AK-47 और पिस्टल्स रहती हैं।
पुलिस हाथ खड़े कर देती, भैया जो करना हो कर लो, हमें हमसे ना कुछ बोलो, ना मर जाए इसके चक्कर में। और फिर भाई वहाँ पर वो सारे लोग जो विकी गेंडर साइड के थे, मैं नाम नहीं बोलूँगा उन सारों का, सब आज भी जिंदा, उनमें से काफ़ी लोग। और तो बस खुलेआम इसको गोली मारते हैं, 60 से ज़्यादा इसको गोली लगती है। और सोचो लोग डांस करते हैं, इसकी लाश को वहाँ रख के काफ़ी देर तक डांस करते हैं, मतलब खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। और इस तरह सुक्खा कालुओं का अंत होता है। 28 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े कांड, कसम से अगर सुक्खा कालू आज जिंदा होता तो जितने भी ये गुंडों के नाम चाह रहे हैं ना, कुछ नहीं, इंडिया का नंबर 1 डॉन होता। क्योंकि उस टाइम उसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी तक फैल गया था। यूपी के रामपुर तक में उसके काफ़ी कनेक्शंस थे। फेसबुक में खुलेआम हथियारों के साथ फोटो डालना उसका शौक था। उसके लाखों में फॉलोवर थे भाई। आजकल अच्छे खासे इन्फ्लुएंसरों के नहीं होते हैं, लेकिन लोग उसे इतना मानते थे। खुलेआम हथियारों के साथ फोटो डालता था, AK-47 खुलेआम चलाता था। तो वो अलग टाइप का लड़का था। लेकिन एज यूजुअल क्राइम फंड क्या होता है, वही हुआ। तो आप लोगों को इससे इंस्पायर नहीं होना है, सिर्फ जानकारी के लिए ये बताया। फटाक से कमेंट करो कुछ और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।